हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, राहुल गांधी हाय 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 हाय। भारत में छात्रों के भविष्य के साथ की खिलवाड़ की नई कहानी सामने आई है। झारखंड से बता दें, झारखंड में जहां राहुल गांधी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, हैरान करने वाली बात यह है, जो राहुल गांधी दिल्ली में पिछले कई हफ्तों से पेपर लीक गड़बड़ी मामले पर धरने बैठे हैं, बीजेपी सरकार सवाल पूछ रहे हैं, वही राहुल गांधी अपने गठबंधन वाले राज्य में सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। जहां जेपीएससी एग्जाम में बच्चों के पेपर में इतना लेट होना, रिजल्ट आना तो रिजल्ट में गड़बड़ी देखना, कई सारे मामले सामने आए हैं। जहां झारखंड सरकार पर कितने सवाल उठे हैं, कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, और हेमंत सोरेन ने तो ऐसा लग रहा है कि भांग पी के सोए हुए हैं। उनसे कोई मतलब ही नहीं है कि उनके स्टेट में छात्रों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। ये मामला बहुत संगीन है। आप सोचिए, अगर कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिलकर भी छात्रों पर ये जो प्रोटेस्ट कर रही है, यहाँ कहीं पेपर लीक हो, वहाँ कहीं पेपर लीक हो, पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है, छात्रों का फायदा हो ही नहीं रहा है। पहले कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है कि बीजेपी ने पेपर लीक कराया, बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, कांग्रेस ने पेपर लीक करवाया था। अब सोचने वाली बात यह है, वो कांग्रेस जो हफ्तों से दिल्ली में प्रोटेस्ट में लगी थी, कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े अपोजिशन पार्टी के नेता दिल्ली में लगे थे, बीजेपी पर ऑप्शंस कर रहे थे, बीजेपी सवाल उठा रहे थे कि आपके स्टेट में पेपर लीक हुआ है, कैसे इतना बड़ा पेपर लीक हुआ नीट एग्जाम में, हमें अकाउंटेबिलिटी दीजिए। वही नेता जब उनके ही राज्य में पेपर लीक होता है, पेपरों में धांधली पकड़ी जाती है, गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तो चुप क्यों हो जाते हैं। अपोजिशन का काम यह है कि अपने छवि को, जिन स्टेट में वो हैं वहाँ छवि को सुधारें, तब जाके गवर्नमेंट पर, सरकार पर सवाल उठाएं। पर यहाँ तो अपोजिशन सोई पड़ी है, ऐसी सोई है कि भांग पी के लग रहा है 4-5 हफ्तों से नहीं, 4-5 महीनों सोई है। और झारखंड के इस पेपर में जो गड़बड़ी देखने को मिली है, ये सारे रिपोर्ट्स हमें बताते हैं। आपने देखी, इंडियन एक्सप्रेस से रिपोर्ट कर रही है, ये गड़बड़ी सालों से चल रही है। सालों से वहाँ आयोग जो है वो पेपर लेट से करा रहा है, तो उसके मार्कशीट में, रिजल्ट में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और जब छात्र इसका आवाज़ उठाते हैं तो सारी मीडिया वहाँ बंद करा दी जाती है। उस जो वहाँ की जो प्रोटेस्ट साइट्स होती हैं, जो वीडियोस फोटोज आते हैं, उनको किसी न्यूज़पेपर में छापने के आदेश ही नहीं मिलते हैं। अब देखिए, न्यूज़ पिंच ने जो रिपोर्ट रिलाइज की थी, न्यूज़ पिंच का सवाल यही था कि वो राहुल गांधी कैसे लोगों को सवाल उठाते हैं, बड़े बड़े पार्टीज पर, बीजेपी पर और पार्टीज पर, कि वहाँ पेपर लीक हो रहा है। कांग्रेस ने ये भी सवाल उठाया कि जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है, पर कांग्रेस अपने ही गठबंधन वाले राज्य में सरकार से सवाल कब पूछेगी। हेमंत सोरेन का कहना है कि सारे जो आयोग के पेपर हो रहे हैं सही ढंग से हो रहे हैं, कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। पर आयोग खुद कहते नजर आ रहा है कि हाँ, हमारी से कुछ गलतियां हुई हैं, गड़बड़ी हो रही है एग्जाम में, पर हम इसे सुधारेंगे। पर सुधारने से पहले आप अपनी गलतियां तो मानिए। अब ये अकाउंटेबिलिटी सरकार कैसे मानेगी। झारखंड में एग्जाम छात्रों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, वो न्यूज़ पिंच ने अपने रिपोर्ट में ये भी बताया कि उनके साथ कई छात्रों से वार्ता हुई है। छात्रों का ये कहना है कि आप झारखंड आइए, झारखंड में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में इतनी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, छात्र कितने दिनों से परेशान है इस बात को लेके, पर सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। सरकार कुछ भी चाहती ही नहीं है इस बात को लेके। अब सीधा सवाल है जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं कि अगर आप खुद को सही नहीं करेंगे, खुद को फेयर नहीं दिखाएंगे, तो आप सरकार पर सवाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है, अपने आप को फेयर कीजिए। अपने स्टेट में जाइए, वहाँ अगर पेपर लीक हो रहा है, कहीं धांधली हो रही है, कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो उस पर एक्शन लीजिए। फिर आप उस एक्शन के रिप्रेजेंटेंट्स को, जैसे आप उसको रिप्रेजेंट करें, आप उसे किसी बड़े लेवल पर प्रेजेंट करें, बोल दें कि हाँ, हमने यहाँ पे ये सही किया है, अब आप सरकार में आप भी सही करिए। तो आपका पहला दायित्व ये बनता है कि आप झारखंड में जितने भी तरीके के सरकार में, पेपर लीक में, आयोग में जो जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसको देखिए, उसको सुधारिए और आगे से प्रॉमिस करिए कि ऐसा नहीं होगा। वरना ऐसा ना हो जो जनजी है, ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ था, ये सेम प्रोटेस्ट झारखंड में हो जाए और वहाँ की जनजी मांग कर दे कि हमें इनका इस्तीफा चाहिए, हमें उनका इस्तीफा चाहिए, ये सब भी होना शुरू हो जाएगा। वहीं चलते थोड़ा सोशल मीडिया का रुख कर दें। सोशल मीडिया पे देखते हैं इस कहानी को लेकर, स्टोरी को लेकर क्या कहना है लोगों का। तो हमें देखने को न्यूज़ पिंच के ही रिपोर्ट में चलिए, न्यूज़ पिंच के वीडियो में देखते हैं, वहाँ लोग कहते नजर आते हैं, सर आप झारखंड आइए, झारखंड कहानी ये है, यहाँ सरकार छात्रों को सुन ही नहीं रही है, यहाँ सरकार भी तानाशाह हो गई है। हेमंत सोरेन का कहना है सब कुछ सही चल रहा है, पर आयोग में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ये छात्रों का कहना है। ये छात्र वही हैं जिनके ऊपर बीती है, और बीती ऊपर बात ही बता पाता है कि सच में दर्द कितना हुआ है उसको। इसमें आपकी क्या राय है? क्या अगर ऑपोजिशन को सरकार पर सवाल उठाने हैं तो उन्हें अपने स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जो भी गड़बड़ियां हो रही है, जो धांधली हो रही है, उसको सही करना जरूरी है? या अगर आपने अपने ऊपर लगे दाग को नहीं मिटाया तो आप दूसरे सरकार पर कैसे दाग लगा सकते हैं? इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर दीजिए। बाकी बने रहिए आपकी खबर के साथ।